स्वागत है आप सभी का संडे की शाम बंधुओं के नाम के एक नए एपिसोड में। दोस्तों हर संडे हम आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ सुपर डील्स के बारे में बताते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से ये संडे वाला वीडियो नहीं आ पा रहा था, कई कारण थे। लेटेस्ट कारण तो था भाई, हर संडे इंडिया का क्रिकेट मैच था और इंडिया काफ़ी बढ़िया खेल रहा था, लेकिन हमारा वर्ल्ड कप तो पिछले थर्सडे ही खत्म हो गया जब इंडिया सेमीफाइनल में बाहर हो गया। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस संडे आपके कुछ सवालों के जवाब दिए जाए, कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने के पहले जिन लोगों को नहीं पता, मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है राजू रानी जी का। ये पूछते हैं, शुड आई परचेज टीवी ऑनलाइन और ऑफलाइन? और ये सवाल इनने थॉमसन क्यूलेट टीवी के वीडियो के नीचे रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम सेल पीरियड की बात करें, जहाँ पे कई प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे, कई टीवीज लॉन्च हुए थे, थॉमसन टीवी, ब्लॉकबस्टर टीवी, व्यू टीवी, तो यहाँ पे ये सारी की सारी टीवीज अभी ऑफलाइन स्टोर्स में भी आपको मिल रही हैं। व्यू की बात करते हैं, थॉमसन की बात करते हैं, तो ये आपको ऑफलाइन स्टोर्स में मिल रही है। और सवाल ये उठता है कि क्या आपको इन टीवीज़ को ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन? तो यहाँ पे एक बात है, अगर आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग अच्छी मिल रही है, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है ऑफलाइन, तो आप ऑफलाइन ले लीजिए। आप जब स्टोर पे देखते हैं तो आप अपना मोबाइल पे ऑनलाइन प्राइस भी देख सकते हैं और तभी अगर आपको एक अच्छा डिस्काउंट दे देता है स्टोर वाला तो आप ऑफलाइन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात होती है कि अगर प्रोडक्ट आपके घर पे आ गया और प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, पहले 10 दिन में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो क्या वो स्टोर वाला वो टीवी को वापस लेगा या फिर आपको डायरेक्ट करेगा कि भाई आप कस्टमर केयर, ब्रांड के कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए, वहाँ से टेक्नीशियन को बुलाइए और फिर अपनी टीवी को देखिए। तो ये एक इशू हो जाता है। अगर हम ऑनलाइन लेते हैं तो वहाँ पे एक विंडो होती है, 7 डे विंडो, 10 डे विंडो, और जहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपकी टीवी में कुछ इशू है तो वो इमीडिएटली रिप्लेस भी हो जाता है। तो ये एक आपको प्रॉज एंड कॉन मिल जाता है। आपको ऑफलाइन स्टोर में शायद थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए, थोड़ा सा आप बार्गेन कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिन ज़्यादा होता है टीवी में। हर एक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, एमआरपी से काफ़ी सस्ते में प्रोडक्ट मिल सकता है अगर आप अच्छी तरीके से बार्गेन करें। तो वहाँ पर प्राइसिंग शायद आपको सस्ती मिली, लेकिन ये इशू है कि भाई अगर प्रोडक्ट में 7-8 दिन में, एक आध दिन में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आई एम श्योर हर दुकान वाला बोलता है कि हाँ ठीक है, हमारा प्रोडक्ट ही खराब है, हम ले लेते हैं। लेकिन 7-8 दिन बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ पे कोई दुकान वाले मुकर जाते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारी गलती नहीं है, आप ये कस्टमर केयर नंबर लीजिए और ब्रांड को कांटेक्ट कीजिए। तो वहाँ पे ऑनलाइन लेने में थोड़ा सा बेटर रहता है कि आपको 7 डे या फिर 10 डे नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिल जाती है। तो इसमें आपको डिसाइड करना है आपके लिए बेटर क्या है, आपको क्या सूट करता है, और उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। ओके, तो इसके बाद जो अगला सवाल है JS श्रीकांत जी का। ये पूछते हैं, हाउ डू आई इंस्टॉल हॉटस्टार इन तोशिबा टीवी? देखिए, तोशिबा की टीवी में जो लॉन्च हुई थी उसमें वीडा OS था। ये पुरानी वाली तोशिबा की बात कर रहा हूँ जो पिछले साल लॉन्च हुई थी। इस साल तो एंड्रॉयड के साथ लॉन्च हुई है, लेकिन ये जो वीडा OS है ये हाइसेंस की लेटेस्ट टीवी में भी लॉन्च हुआ है। अगर हम हाइसेंस क्यूलेट टीवी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपको वीडा OS देखने को मिला है। लेकिन इस बार हाइसेंस ने क्या किया कि वीडा OS तो डाल दिया, लेकिन साथ ही साथ एक फायर टीवी स्टिक भी टीवी के साथ दे दी कि भाई आप फायर टीवी स्टिक को कनेक्ट कीजिए, हमारी टीवी में डिस्प्ले अच्छा है, ऑडियो अच्छा है, लेकिन जो ऐप्स नहीं है वो आप ऐप्स फायर टीवी स्टिक से ले सकते हैं। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा जय श्रीकांत जी कि भाई यहाँ पे तो ब्रांड ने हाथ साफ कर लिए हैं। वो वीडा OS में कोई नए ऐप्स नहीं आने वाले हैं, इतना टाइम निकल गया है, अपडेट्स आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नए ऐप्स आपको देखने को नहीं मिलने वाले। तो आपको बस एक ही सॉल्यूशन है, आप फायर टीवी स्टिक ले लीजिए या फिर आप कोई और एंड्रॉयड बॉक्स ले सकते हैं जिसे कनेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे आप ये सारे के सारे ऐप्स, हॉटस्टार हो जाए, जी हो जाए, सोनी लिव हो जाए, ये सारे के सारे इंस्टॉल करके एंजॉय कर सकते हैं। बस यही ऑप्शन है। बाकी मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहूँगा कि भाई अगले महीने या इसके बाद कुछ आने वाला है, क्योंकि ब्रांड ने पहले कहा तो था लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक ही ऑप्शन है, आप फायर टीवी स्टिक या फिर कोई एंड्रॉयड बॉक्स ले लीजिए और सारे के सारे ऐप्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो सेल टाइम में कुछ 2000 रुपये में आपको फायर टीवी स्टिक मिल रहा था, अभी शायद 2500 रुपये में मिल रहा है। सेल नहीं है तो आप
देखिए कब आपको मिलता है, क्योंकि अमेज़न के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट रेगुलरली मिलता रहता है। तो फायर टीवी स्टिक एक स्टेबल डिवाइस है। अगर आपको स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फीचर्स एंजॉय करने हैं, वॉइस इनेबल रिमोट भी आपको मिल जाता है और एलेक्सा काफ़ी फंक्शनल है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। अगर आपके दिमाग में है कि मुझे एंड्रॉयड बॉक्स ही चाहिए, तो आप दूसरे कोई एंड्रॉयड बॉक्स भी देख सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल लेने के पहले चलते हैं अपने स्पॉन्सर की ओर। जी हाँ, आज इस वीडियो में स्पॉन्सर है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और जो हमारा स्पॉन्सर है वो एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक इन्वेस्टिंग फर्म है। तो यहाँ पे हम आपको उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल है, स्पेशली अगर आप नए इन्वेस्टर हैं। नए इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को बहुत मुश्किल होती है ये समझने में कि शेयर मार्केट कोई नसीब का खेल नहीं है। नए इन्वेस्टर्स अपने दोस्तों या रिलेटिव्स को पूछ के इन्वेस्ट कर देते हैं जिन्हें खुद उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, और उसके चलते कभी कभार भारी नुकसान हो जाता है। बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्की होता है। अगर आपको आपकी मेहनत की कमाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करनी है तो आपको इसके लिए एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जरूरी लगेगा जो आपको सही गाइडेंस देगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपके रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से आपको सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देता है। अगर आप बिना नॉलेज या किसी रिलेटिव फ्रेंड के कहने पे इन्वेस्ट करते हैं तो उससे बेहतर है कि आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प लें। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने पर आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर दिया जाता है जो आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर देता है। यही नहीं, वो आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़े सही गाइडेंस भी देगा। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपको सबसे पहले लगता है डीमैट अकाउंट। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्हें है 30 साल का एक्सपीरियंस और 50 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते ही आपको मिलते हैं बहुत से बेनिफिट्स और एक फ्री डीमैट अकाउंट भी मिलता है, और साथ ही आपको फर्स्ट ईयर कोई मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लगेगा एंड फ्लैट ब्रोकरेज 20 रुपए का है पर लॉट। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा। आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलेंगे मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल एप्लीकेशंस पे, जो बिल्कुल ही फ्री होंगे। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते ही आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाता है जिसमें आप उनके एआई बेस्ड टूल्स यूज कर सकते हैं और साथ में ब्रोकरेज रिवर्सल भी मिलेगा आपको। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। आप मोबाइल ऐप या फोन कॉल से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए, अपना नाम, फोन नंबर एंड सिटी डाल के तुरंत अपना डीमैट अकाउंट खोल दीजिए। ऑलराइट, बैक टू द क्वेश्चंस। तो अगला सवाल है देवव्रत पुरांग जी का। ये पूछते हैं विच टीवी इज बेटर, LG UQ8040 और LG NanoCell? प्लीज सजेस्ट विच NanoCell मॉडल टू गो फॉर 73, 75 और 80। देखिए LG UQ8040 बहुत बढ़िया टीवी है और उससे बेटर मुझे लगी है LG UQ90 जो आपने नहीं डाला है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप LG UQ90 को देखिए। 2-2.5 हज़ार का फर्क है, लेकिन उसमें पिक्चर क्वालिटी मुझे स्लाइटली बेटर लगी है। उसका पैनल स्लाइटली मुझे बेटर लगा है, ब्राइटर लगा है। अगर हम उससे कंपेयर करें LG के नैनो 73, 75 और 80 से, तो भी मैं आपको कहूंगा कि LG UQ90 मुझे बेटर लगा। अब 73, 75, 80 में डेफिनेटली LG नैनो 80 इज बेटर, लेकिन प्राइसिंग पे बहुत मैटर करता है। अगर आपको 10-12 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा आप LG UQ90 के साथ ही जाए। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पिक्चर क्वालिटी में। LG नैनो टेक्नोलॉजी वाइज एक हायर टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो LG UQ90 मुझे बहुत बढ़िया लगी है। प्राइसिंग आपको देखनी है, अगर प्राइसिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है तो आप LG नैनो 80 के साथ जा सकते हैं, नहीं तो LG UQ90 वुड बी अ बेटर पिक। LG UQ80 से जो 2000 रुपये महंगी है तो वो आप डेफिनेटली कंसीडर कीजिए 90, या फिर अगर प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो आप LG नैनो 80 के साथ जा सकते हैं। अगला सवाल है हिरेन पटेल जी का। ये पूछते हैं डियर सर प्लीज गिव मी योर वैल्यूएबल एडवाइस, आई वांट टू बाय 50 इंच QLED टीवी, विच ब्रांड ऑफ टीवी शुड आई परचेज, प्लीज सजेस्ट। देखिए अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले मैंने कोडैक, ब्लॉकपंक और थॉमसन QLED टीवी पे एक वीडियो बनाया था। वहाँ पे मैंने कंपेयर किया था। तीनों टीवीज़ मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको देखने चाहिए। तो ये तीनों टीवीज़ काफ़ी डिसेंट है। तीनों पे मैंने सिंगल डेडिकेटेड रिव्यू वीडियोस भी बनाए हैं, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नोकिया QLED टीवी भी बहुत बढ़िया, उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है कि आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड जो गूगल टीवी एक्सपीरियंस है वो देखने को नहीं मिलता है।
और उसके बाद व्यू की भी क्यूलेट टीवी हैं। तो यहाँ पे ढेर सारी टीवीज़ हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें और अगर एक टीवी लेनी है तो मुझे थॉमसन की क्यूलेट टीवी बहुत वैल्यू फॉर मनी लगी है, तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप टीवीज़ को जाके देखिए, क्योंकि आप कुछ टीवीज़ ऑफलाइन मार्केट्स में भी आ गए हैं, तो आप खुद भी जाके चेकआउट कर सकते हैं और फिर अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर मुझे एक टीवी अभी आपको रिकमेंड करनी हो तो मैं आपको कहूँगा कि थॉमसन क्यूलेट आप देख सकते हैं, वो एक बढ़िया टीवी है। आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाएगा, आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिलेगी, ऑडियो एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा और साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो भी आपको अच्छा देखने को मिलने वाला है। अगला सवाल है हेमंत कुमार जी का, ये पूछे सर बता दो 55 इंच टीवी में व्यू ग्लो एलईडी और हाइसेंस A6H में से कौन सी टीवी ले, बता दो पिक्चर दिखने में किसकी अच्छी लगती है। देखिए दोनों टीवीज़ का हमने डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो बनाया है, हमने A6H का भी बनाया है, हमने व्यू ग्लो एलईडी टीवी का भी बनाया है, आप वो देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो व्यू ग्लो एलईडी में आपको ऑडियो बेटर मिलेगा डेफिनेटली A6H से। अगर हम पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो व्यू ग्लो एलईडी का जो पैनल है वो ज़्यादा ब्राइट है। ऑफ द बॉक्स अगर आप देखते हैं तो पिक्चर सेटिंग्स मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लगी, उसे आपको ट्यून करना पड़ेगा। अब वो शायद अभी वाले मॉडल्स में नहीं हो, जो मॉडल मैंने देखा था उसमें वो इशू था। A6H अच्छी टीवी है, आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप एक ओवरऑल एक्सपीरियंस लेने का सोच रहे हैं जहाँ पे आपको ऑडियो का इशू नहीं हो कि भाई मुझे ना ऑडियो भी अच्छा मिल रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप व्यू ग्लो एलईडी टीवी के साथ जा सकते हैं। या फिर अगर आप हाइसेंस के साथ जाना चाहते हैं तो आप हाइसेंस की टॉर्नेडो 2.0 ले सकते हैं, यानी कि A7H मॉडल है, आप उसके साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पे A7H और व्यू ग्लो एलईडी को आप साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, दोनों टक्कर की, क्योंकि दोनों में आपको ऑडियो भी अच्छा मिल रहा है, कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। वहाँ पे A6H में आपको जो ऑडियो है वो थोड़ा सा कम मिलता है, तो आपको शायद साउंड बार या होम थिएटर की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन पिक्चर क्वालिटी वाइज आपको ओवरऑल जो कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो ब्राइटनेस लेवल्स है, वो काफ़ी अच्छे सॉर्टेड मिलते हैं A6H में। व्यू ग्लो एलईडी और हाइसेंस टॉर्नेडो में आपको थोड़े से पैनल की ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको ओवर ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जो आपको शायद थोड़ा सा कैलिब्रेट करना पड़े, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मुझे पिक करना हो इन दोनों टीवीज़ में से तो मैं शायद व्यू ग्लो एलईडी टीवी के साथ जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे साउंड बार या होम थिएटर की ज़रूरत भी नहीं हो, एक कंप्लीट पैकेज मुझे मिले। और प्राइस की बात करें तो प्राइस मोर और लेस सेम ही है, तो आपको अगर थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा दे के आपको ऑडियो भी अच्छा मिल रहा है तो वो एक बेटर पिक हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आप वारंटी भी देखिए। अगर आपको इन दोनों टीवीज़ में से जो ज़्यादा वारंटी दे रहा है, जो ज़्यादा ब्रांड वारंटी दे रहा है, मैं थर्ड पार्टी वारंटी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अगर ज़्यादा ब्रांड वारंटी दे रहा है तो वो भी एक फैक्टर हो जाएगा, तो वो भी आप ध्यान में रखिए। इन दोनों में से आपको कौन ज़्यादा दे रहा है और आप वो उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि मोर और लेस पिक्चर क्वालिटी आपको सेम ही देखने को मिल जाती है। कीर्ति तोटाट जी पूछते हैं सर विच 50 इंच टीवी इज बेस्ट, LG Nano 75 और Sony X75 के बजट अराउंड 50 to 55,000। देखिए दोनों टीवीज अच्छी हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे मुझे एक टीवी चूज करनी हो तो शायद मैं Sony X75 के साथ जाऊं यहाँ पे। हालांकि आपको वो ट्राई ल्यूमिनस डिस्प्ले X75 सीरीज़ में नहीं मिलता है, वो X80 सीरीज़ के ऊपर ही मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कलर्स की जो वाइब्रेंसी है आपको Sony X75 में ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो यहाँ पे आपको कलर्स थोड़े से ज़्यादा रिच देखने को मिलते हैं कंपेयर टू LG Nano 75। बस ये रीज़न है, इस वजह से मैं Sony X75 के साथ जाऊँ। एक और अगर पॉइंट की बात करें तो LG जहाँ वेब OS के साथ आता है, Sony में आपको एंड्रॉयड मिल रहा है, गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, तो वो भी है कि आपको थोड़े से ज़्यादा ऐप्स मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको LG के ऑपरेटिंग सिस्टम में वेब OS में ऐप्स नहीं मिलेंगे, आपको सारे के सारे OTT प्लेटफॉर्म्स और ढेर सारे ऐप्स तो मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, होते हैं थोड़े लोग जिन्हें थोड़े से एक्स्ट्रा ऐप्स चाहिए होते हैं, थोड़े बहुत गेम्स खेलने होते हैं, तो वहाँ पे अगर एंड्रॉयड है तो थोड़ा बेटर हो जाता है। लेकिन पिक्चर क्वालिटी वाइज भी मैंने जैसे कि कहा, आपको कलर्स थोड़े से ज़्यादा रिच देखने को मिलते हैं, तो इस रीज़न के वजह से मैं Sony X75 के साथ ही यहाँ पे जाना प्रेफर करूँगा। फिर भी यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, आप वारंटी भी देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों टीवीज़ टक्कर की है, दोनों टीवीज़ अच्छे ब्रांड्स की है, अगर आपको कोई एक ब्रांड ज़्यादा ब्रांड वारंटी दे रहा है तो वो एक बेटर पिक हो जाता है, क्योंकि हम किसी को नहीं चाहिए कि भाई 1 साल में ही टीवी ख़राब हो जाए, 1 साल की वारंटी के बाद इमीडिएटली टीवी ख़राब हो जाए, क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनने ये प्रॉब्लम फेस किया हुआ है। तो अगर आपको ब्रांड वारंटी थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए आपके टीवी बाइंग डिसीजन में। दोस्तों, तो इसी के साथ हम इस
वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, थोड़े से सवाल कम है क्योंकि कई हफ्तों बाद हम ऐसा वीडियो लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई सवाल सुझाव है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसे भर दीजिए। कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल के जवाब दें। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। ढेर सारे और वीडियोस आने वाले हैं, टेलीविजन्स के ऊपर, वॉशिंग मशीन्स के ऊपर, स्पीकर्स के ऊपर, साउंड बार्स के ऊपर बहुत सारी अनबॉक्सिंग करनी है, सब आपको पता चलेगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। सारे के सारे हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।